तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी और अपने पति की। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपने बोला है कि आपके काम-काज में, दोनों के काम-काज में दिक्कतें आ रही हैं। नौकरी छूट गई, दोबारा नौकरी की दिक्कतें आ रही हैं, काम-काज ज़रा चल नहीं रहा। एक आपने बोला है मिसकैरेज हो चुका है, ऐसा क्यों हुआ है? और मतलब कुंडली कैसी है, क्या कुंडली में कोई दोष है? तो ये आपने जानना है। अभी ये जो कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है, आपके पति की कुंडली है, जिनका नाम आपने लिख रखा है कुणाल है, उनकी ये डिटेल है। और इसके हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है। मीन लगन की कुंडली है, राशि मिथुन है, और ये कुंडली यहाँ पे इनकी मैंने बना रखी है। तो इसमें पूरा अभी सभी ग्रहों को देखेंगे, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आपको, वैसे आपकी जो कुंडली है, आपका नाम शालू लिख रखा है, वो आपको मैं वैसे थोड़ा सा बताऊँगा आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा बुरा है। लेकिन इस कुंडली को मैं विस्तार में समझाऊँगा, जो आपकी पति की कुंडली है कुणाल। अब देखो जी, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इनका 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इस जातक का जो जीवन है उसके बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से इसका, इस जातक का जो कुणाल है, इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा ग्रह इसके धन का है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है, चौथा ग्रह इसकी माता, मकान, वाहन, पांचवा ग्रह बच्चों का है, छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां इसकी पत्नी का ग्रह है, आठवें ग्रह से इसकी उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य देखा जाएगा, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखेंगे। आपने देखो जी, यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस कुंडली में क्या देखना है। जैसे मान लो अपने बच्चों के बारे में जानना है, कुणाल की कुंडली में बच्चों का सुख कैसा है, तो बच्चों का जो ग्रह मैंने बोला है वो 5वां ग्रह बोला है। तो 5वें ग्रह से इसके बच्चे देखे जाएंगे कैसे होंगे। अब 5वें ग्रह में एक नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, और कर्क राशि का जो मालक है वो चंद्रमा होता है। तो इसके बच्चों के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर इसके धन के बारे में जानना है, दूसरा ग्रह धन का होता है, तो दूसरे ग्रह से इसका धन देखेंगे। और दूसरे ग्रह में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, इसका मालक मंगल होता है, तो धन के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि कुंडली में जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखना है, और ग्रह का मालक देखा जाता है। अब सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में टोटल 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रहों में इसका गुरु मुझे अच्छा लगा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है। ये ग्रह तो हैं अच्छे, लेकिन इसके जो ग्रह खराब हैं, 2 ग्रह तो लगे हैं मुझे बहुत ज़्यादा खराब। और वो 2 ग्रह कौन से हैं? राहु खराब है क्योंकि ये नीच का बैठ है, केतु खराब है, नीच का बैठ है, और शुक्र की बात करूं, रले मिले फल देगा। तो हमने भी क्या देखा, ग्रह इसके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। अब आपके मन में ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों फल देते हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये कुंडली में इनका जो अपना ग्रह है, अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे शनि अपने घर में बैठे हैं, अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च का बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच का बैठ चुके हैं, जो इनकी नीच राशि है, तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो राहु केतु क्यों खराब है? नीच के बैठे हैं। अब देखो जी, इसके जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा। कुणाल के जीवन के ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर रहेगा, लेकिन ये 9 ग्रह अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा है 2 प्रकार की। 2 प्रकार की दशा होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है, और वो इसके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब से चली है? 2011 में चली है, ख़त्म होगी जाके जनवरी 27 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से इसके ऊपर जिस ग्रह का अभी सबसे बड़ा असर है वो है गुरु ग्रह है, क्योंकि गुरु की है महादशा, और गुरु का इसके ऊपर जो असर है वो है 80%। और बाकी जो असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी चल रही है? वो राहु की चल रही है इसके ऊपर। कब चली है? 8 महीना 24 में चली है, ख़त्म होगी जनवरी 27 में। तो हमने अभी क्या देखा कि इसके ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है, दूसरा असर है राहु का। असर का मतलब ये है कि इसके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है इन 2 ग्रहों की वजह से हो रहा है।
जो भी मतलब खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कारण बड़ा ये दो ग्रह हैं। वैसे बड़ा असर गुरु का ज़्यादा है, राहु का कम है। अब सवाल कि ये दोनों ग्रह इसके है कैसे, गुरु और राहु। तो देखो जी, गुरु जो है वो तो इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, बिल्कुल अच्छे फल देगा, अच्छे फल दे रहा है। लेकिन ये जो राहु है, ये मैंने आपको भी बता ही दिया है कि इसके दो ग्रह खराब है, केतु और राहु। तो इसका जो जो राहु है, ये इसको देखो जी बहुत ज़्यादा खराब फल देगा, और ये दे भी रहा होगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से इसकी दशा आई है राहु की, कब से चली है, 8वां महीना 24 में चली है। पिछला अभी ये मतलब 3 महीने हो गए इस साल के, और 8वां महीना वही मतलब 8-9 महीने हो ही चुके हैं। तो ये जो कुनाल है चाहे नोट कर भी लेगा कि भाई जब से ये दशा आई है, इसको हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी। दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये इसका बुरा समय है। जब से मतलब ये राहु की जो दशा जब तक रहेगी, ये जनवरी अभी 27 तक दशा है, अभी भी पूरे 2 साल पड़े हैं, 25 अभी पूरा पड़ा है, 26 पूरा पड़ा है। तो राहु की जब तक ये दशा है, ये समय इसका अच्छा समय नहीं है। मतलब इसकी लाइफ में अभी जो दिक्कतें आ रही है वो कारण राहु है। राहु को विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा है ये है 9वां घर। पहले समझो 9वें घर से क्या देखा जाता है, 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर से और भी चीज़ें हैं, धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला बोला था, जो कुछ देखना उस घर का मालिक देखा जाएगा। अब 9वें घर की चीज़ें देखनी है तो 9वें घर में क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालिक है ये मंगल। हमें इस मंगल को भी देखना पड़ेगा, 9वें घर का जो मालिक है। और मंगल के अलावा 9वें घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। अब पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु 9वें घर में यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। मतलब इसका राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, इस 9वें घर में बैठा है तो 9वें घर को खराब करेगा, 9वें घर की हानि करेगा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया है। अब मेरे घर में आ चुका है मेरा एक दुश्मन, दुश्मन घर में एंटर कर चुका है। घर में आके क्या करेगा, दुश्मन है भाई, घर का नुकसान कर देगा, सीधी सी बात है। घर में वो सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा मेरा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। 9वें घर में नीच राशि, ऊपर से दुश्मन का घर है, तो 9वें घर का राहु कर देगा सत्यानाश। 9वां घर किसका है, भाग्य। मतलब अभी राहु की दशा में क्या होगा, इसका भाग्य इसका साथ नहीं देगा, बल्कि भाग्य की बहुत ज़्यादा हानि होगी। भाग्य से संबंधी काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ आएंगी। 9वां घर धर्म का है, धर्म की हानि होती है, धर्म को ज़्यादा लोग नहीं मानते। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। और भी राहु की दृष्टियाँ भी देखो, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे गुरु की राशि, शत्रु राशि। ये पहले घर को भी खराब करेगा भी राहु। पहला घर इसका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव। इसके भी राहु की दशा में इसकी हेल्थ भी खराब होगी। इसका गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, भाग दौड़ बढ़ जाएगी। तीसरे घर को देखा 7वीं दृष्टि से, इस घर की हानि। और राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी इस 5वें घर के ऊपर। और 5वां घर है संतान का घर, और यहाँ पे कर्क राशि, दुश्मन की राशि, चंद्रमा का घर है। देखो जी, अगर आप सवाल आपका है संतान को लेके, तो 5वां घर है संतान का घर। और संतान के लिए मैंने बोला है 5वें घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देखा जाएगा। दृष्टि एक तो पड़ रही है राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और बुरी बात क्या है कि चंद्रमा का जो घर है, राहु चंद्रमा दोनों चंद्रमा को दुश्मन मानते, मतलब राहु इस 5वें घर को खराब कर रहा है, चंद्रमा के घर को देख रहा है। और शनि भी यहाँ से 11वें घर से 7वीं दृष्टि से 5वें घर को, संतान के घर को देख रहा है, वो भी इस घर की हानि करेगा। हानि का मतलब ये होता है कि संतान में देरी होना, या गर्भपात हो जाना, या संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, जो कि आपको आई भी है। जैसे आपने बोला है मिसकैरेज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि अभी राहु की दशा में दिक्कत आई हो, चाहे पहले भी आई है, वो कारण कहीं ना कहीं राहु है। क्योंकि 9 ग्रहों को मैंने बोला था असर हमेशा रहता है, बस असर जो है वो दशा में बढ़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि राहु का आज ये असर इसके ऊपर है, इसके ऊपर 5 साल पहले भी असर था, 10 साल पहले भी था, बचपन से असर है। बचपन से इसके भाग्य की हानि कर रहा है राहु, लेकिन अभी दशा में भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। तो राहु संतान घर को दे रहा है, संतान संबंधी दिक्कतें, पेट का घर होता है, पेट में दिक्कत आना। कुल मिला के आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि इसके ऊपर जो दशा चल रही है गुरु की, वो तो अच्छा है, लेकिन भाई जो राहु की दशा आई है ये इसका बुरा समय है। दिक्कतें आएंगी लाइफ में, हज़ारों दिक्कतें आएंगी, कामों में रुकावटें आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। मतलब देखो वैसे ही राहु की दशा अच्छी नहीं मानेगी। और इसका तो बैठा भी नीच का है, मुझे ज़्यादा खराब क्यों लगा, नीच का बैठा है राहु। अब उस सवाल कि राहु के ये जातक मतलब राहु को कैसे सही करे, क्योंकि राहु सही होगा तभी इसकी दिक्कतें दूर होंगी। तो राहु के सही करने के लिए इसको करने पड़ेंगे उपाय, जिसमें से पहला उपाय है ये जातक राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ पे देखो जी मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ शाम के समय
या रात के समय इसने पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दे, और ये सबसे बेस्ट उपाय, ये जरूर करना है, ये कंपलसरी है और बेस्ट है। क्यों? दान से क्या होता है, मतलब ये राहु की जो वस्तुएं हैं अगर उनका दान करेगा, ये जो 26 है पावर कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, शांत हो जाएगा ये। तो दान क्या है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूँगा, उसको देख लेना कि राहु का क्या दान है, किसको किया जाता है। और इसमें सबसे जो बेस्ट दान वैसे सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाले जाते हैं। जो और भी इसके जो दान है, मतलब जब भी ये राहु का दान करेगा कुणाल, इसने राहु का मन में मंत्र बोलना है कि हे राहु देवता जी, आपका ये दान है वो मैं कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। और चौथा उपाय जो है, राहु जो है एक दानव ग्रह है और ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का। अगर ये जो कुणाल है शिव जी की पूजा उपासना करता है, राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी की कर ले, उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा। या दुर्गा जी की कर ले, या माता सरस्वती की जी कर ले। यहाँ पे 4 जो देवी देवता मैंने बोले हैं, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पूजा उपासना करे, लेकिन चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करे, जिसमें से सबसे बेस्ट वैसे ही शिव जी है। अब शिव जी की मान लो ये पूजा उपासना में क्या करेगा, तो शिव जी के लिए इसको बोलो कि एक तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, हो सके रोजाना शिव जी के मंदिर जाए, और शिव जी का जो पाठ है वो पढ़ना शुरू कर दे, जैसे शिव चालीसा हो गया या ओम नमः शिवाय। ये जरूर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है, और ख़ासकर सुबह के टाइम बैठ के करे, जब मतलब जल्दी अपना सुबह उठ के 4-5 बजे उठ जाए, चाहे 6 बजे उठ जाए, अपनी जो इसका घर में पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के 10 से लेके 20 मिनट पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप इसने करना है, शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला है। और ऐसे हनुमान जी के लिए क्या करे, अगर घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है, माथा टेकने जाया करे, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे, सुबह भी शाम को भी। सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन, और शाम को बजरंग बाण ऐसे पाठ पढ़ा करे, या दुर्गा चालीसा के पाठ सुबह शाम पढ़ ले। मैं फोर्स नहीं करूँगा सभी के, मतलब जो इसको लगता है कर सकता है कर ले। या और इसकी जिसको पूजा उपासना हो सकता है, इसको कृष्ण जी की पूजा उपासना अच्छी लगती है कृष्ण जी की कर ले, या राम जी की करनी, मतलब जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है करे। बाकी ये दोनों जो पाठ बोले हैं कंपलसरी है, जरूर करे, दान जरूर करे, 3 उपाय तो जरूर करने हैं। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दे। और अभी राहु की जो दशा है इसमें देखो जी, ये समय इसका अच्छा नहीं है, इसमें मतलब एक तो कोई नया बिजनेस शुरू नहीं इसने करना, किसी को पैसे नहीं देने, और लोगों से लड़ाई झगड़े करने से बचना है, फालतू में घूमने फिरने से बचना है, क्योंकि ये समय में काफ़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि इसमें जो डिसीजन लेगा उसको पछताना पड़ेगा। फालतू में गाड़ी चलाने से बचे, तेज़ गाड़ी में गाड़ी ना चलाए, हेल्थ का ख्याल रखे, और भी पैसा कहीं पे इन्वेस्टमेंट ना करे, पैसे किसी को उधार भी नहीं देने, पैसे इसके डूब जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझ आ चुका होगा। अब देखो जी आगे बाकी दूसरे ग्रह भी एक बार मैं इसके कवर करूँगा। अभी फिलहाल हमने राहु को ज़्यादा कवर किया है। अब इसके गुरु की बात करते हैं कि गुरु कैसा है, क्योंकि उसकी तो बड़ी दशा चल रही है, और गुरु इसका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। अब 7वां घर जो है वो है इसके पति का घर, इसकी पत्नी का घर है ये 7वां घर। कुणाल की जो पत्नी है वो कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए। 7वें घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालिक है बुध। तो पत्नी के घर का मालिक बुध है, तो बुध को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। और बुध के अलावा 7वें घर में गुरु बैठा है, भाई गुरु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, बुध को और गुरु को। पहले मैं 7वें घर के मालिक अगर बुध की बात करूं तो बुध आप इनका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। और 10वां घर किसका है, 10वां घर इसके कुणाल के काम काज का घर है। ये जो काम काज नौकरी कारोबार करेगा 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर कुणाल की पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। इसकी मान प्रतिष्ठा कैसी होगी, और फार्मूला फिर वही आ गया। मान लो इसके 10वां घर, 10वें घर के भी जो मैंने चीज़ें बोली हैं, क्या क्या बोला है, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये जो 4 चीज़ें हैं अगर ये देखनी है 10वां घर, और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए। 10वें घर में लिखा है 9, मालिक गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 10वें घर में सूर्य बुध को भी देखना पड़ेगा। अभी पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध इसका भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में बैठे तो घर अच्छा है, और यहाँ पे बुध कई कारणों से अच्छा है। ये बैठा है गुरु घर में, जो 9 लिखा है गुरु का घर है। और यहाँ पे देखो गुरु बैठा है बुध के घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब बुध गुरु घर में है, गुरु बुध घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, ये भी कारण है अच्छा होने का। तो बुध इस 10वें घर का अच्छा कर देगा, इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध किस घर का मालिक था, पत्नी घर का। पत्नी घर का मालिक बुध बैठा है 10वें घर में, काम काज घर में, पत्नी काम काज। बुध दिखा रहा है इसकी पत्नी जो है वो काम काज करने वाली होगी, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है बुध।
तो बुध इसके मतलब पत्नी के घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है और इसको भी अच्छे फल देगा। काम काज के लिए अच्छा है इसका, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। बुध बिजनेस का कारक है, ये बिजनेस भी कर सकता है, बुध के जुड़े काम कर सकता है, जैसे कि कोई लिखने का काम हो, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो, ऐसे लोग सीए भी होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े कोई ना कोई काम करते हैं, मतलब बुध इसका अच्छा है। लेकिन देखो जी मैं फिर बोलूँगा दशा देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दशा जो अभी इसके ऊपर चल रही राहु वाली, ये समय अच्छा नहीं है। अब सातवें घर का मालक बुध देखा वो तो अच्छा है। अब सातवें घर में जो गुरु है, गुरु भी अच्छा है, क्योंकि गुरु जहाँ सातवें घर में बैठा है बुध का ग्रह है, और मैंने वैसे बोला गुरु बुध घर में है, बुध गुरु घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, ये जो बहुत अच्छा होता है, स्थान परिवर्तन जो कहते हैं। तो गुरु भी इसके सातवें घर यानी कि जो पत्नी का घर है, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है कि पत्नी अच्छी होगी, पत्नी धार्मिक होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, विद्वान होगी। और बल्कि दसवां काम काज पत्नी वही कि पत्नी काम काज करने वाली होगी, जहाँ पत्नी की आने बाद काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और गुरु इस कुंडली में पहले घर के मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि। पहले घर से इसका शरीर, कुणाल का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। पहले घर में 12 लिखा है, मालक गुरु, और गुरु सातवें घर में बैठा है, सातवें घर से पहले घर को देख रहा है अपने घर को। गुरु तो पहले घर का अच्छा कर रहा है कि इसका शरीर अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, और ये जो कुणाल है धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। लेकिन देखो जी पहले घर के ऊपर राहु की दृष्टि भी है, और राहु पहले घर को ख़राब कर रहा है कि इसकी हेल्थ ख़राब होगी, इसकी पर्सनैलिटी ख़राब होगी, सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा, पैरों में कष्ट होगा। लेकिन गुरु पहले घर का अच्छा कर रहा है, और गुरु तीसरे घर को देख रहा है, तीसरे घर का अच्छा, इसको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। तो हमने अभी इसके गुरु देखा, जिसकी बड़ी दशा वो अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, शरीर का मालक है, काम काज घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन बीच में जो राहु आ चुका है ये गड़बड़ कर रहा है। बाकी देखो जी 10वें घर में इसके बुध को देख लिया हमने, जो कि 7वें घर का मालक है, और 10वें घर में जो सूर्य जो बैठा है 10वें घर में, ये गुरु की राशि मित्र राशि, सूर्य भी 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम काज घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। बाकी देखो जी आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, जैसे जो गुरु की दशा भी खत्म हो जाएगी आगे जनवरी 27 में, मतलब ये 2 साल पड़े हैं, 2 साल के बाद ये दशा खत्म होने वाली है, और राहु की दशा भी 2 साल के बाद खत्म हो जाएगी। तो सवाल की आगे जो दशा आने वाली वो है शनि की दशा, और शनि की दशा इसके ऊपर 19 साल तक चलेगी। सवाल की इसका शनि कैसा है। शनि देखो जी इसको 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा, लेकिन ज़रा अच्छा है, क्योंकि शनि जहाँ बैठा वो है 11वां घर, और 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये चीज़ें 11वें घर से दिखते हैं। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 11वें घर में 10 लिखा है, मालक इसका है शनि, और शनि इसका बैठा है इसी घर में बैठा है। तो शनि इसका मुझे क्यों ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ बैठा है वो उस शनि का ही घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो मैंने घर बनाया है, अब मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा, क्या होगा, मेरा घर है, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 11वां घर उसी का घर है, अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा कर देगा। 11वां घर आमदनी, शनि इसको आमदनी अच्छी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, खासकर शनि की दशा में, मतलब जो शनि की आगे दशा आएगी वो समय इसका अच्छा होगा। किस मामले में अच्छा होगा, इनकम के मामले में अच्छा होगा। उस समय इसका काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, इसमें इसको प्रॉफिट होगा, धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, इनकम बढ़ जाएगी शनि की दशा में, आगे जो आएगी 2 साल के बाद। और ये शनि के जुड़े काम भी करने लगेगा। अभी तो जो काम कर रहा है वो मैं बोलूँगा करता रहे, लेकिन शनि की दशा में इसके काम धंधे सब चेंज हो जाएंगे, शनि के जुड़े काम करेगा ये। बाहर में घर कभी स्वामी, वैसे थोड़ा सा खर्चे भी बढ़ेंगे, 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे, उच्च राशि, उम्र के लिए अच्छा है शनि। पर शनि मैंने बोला थोड़ा संतान घर को ये भी देख रहा है, थोड़ा सा चिंता देता है, कई बार संतान में देरी होना या गर्भपात हो जाना, ऐसी दिक्कत आती है। अब इसके यहाँ पे देखो जी ये जो केतु है, क्योंकि मैंने बोला था राहु केतु ज़्यादा खराब है। अब केतु भी क्यों खराब है, क्योंकि जहाँ बैठा तीसरे घर में वहाँ पे नीच का बैठा है, तो केतु क्या खराब फल देगा, तीसरे घर को खराब करेगा। तीसरा घर इसके है छोटे भाई बहन होगा, अगर कोई छोटी भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें आती हैं, खासकर केतु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। इसके लिए मैं बोलूँगा कुत्तों को रोटी डाल दिया करे, क्योंकि इसका दान है केतु का ये। इसके चलो अभी ज़्यादा उपाय नहीं करे, क्योंकि दशा अगर इसकी होती इसके मैं पाठ पूजा बोल देता। अब इसके देखो जी चौथे घर में चंद्रमा मंगल की बात करेंगे, चंद्रमा मंगल इसको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। चौथा घर पहले समझो किसका है, चौथे घर से इसकी माता, मकान, वाहन देखेंगे। चौथे घर में 3 लिखा है, मालक किसका है, बुध। ये जो बुध देखो जी 2 घरों का मालक है, एक तो बुध इस घर का मालक है, 7वें घर का, पत्नी घर का, और ये चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, और बुध 10वें घर से अपने घर को देख भी रहा है। बुध ही दिखा रहा है कि इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। अब चौथे घर में चंद्रमा मंगल को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा मैंने बोला था ये जो संतान का घर है, देखो दोबारा शुरू करते हैं। अगर आपका सवाल आपने मुझे बोला कि भाई संतान के मामले में ये कुंडली कैसी है,
तो संतान का घर मैं देखूंगा पाँचवा, और पाँचवें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा मुझे इसकी संतान के लिए। और संतान के घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है राहु की, शनि की, मुझे उनको भी देखना पड़ेगा। राहु पहले मैं देख चुका हूँ, वो इस 5वें घर को ख़राब कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा को राहु शत्रु मानता है। और शनि भी अभी हमने देखा, शनि भी इस 5वें घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा, ज़्यादा नहीं। संतान संबंधी दिक्कत देखो जी कुछ भी हो सकती है, गर्भपात हुआ या संतान में थोड़ी सी देरी हो रही है। अब 5वें घर में जो 4 लिखा है, मालक, इसका चंद्रमा भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा बैठा है चौथे घर में, इस घर को सुख भाव कहते हैं, मतलब संतान सुख। चंद्रमा फिलहाल अच्छा है, संतान तो ये चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी जो संतान है वो इसको सुख देने वाली होगी, और संतान होने के बाद इसकी लाइफ में सुख आने शुरू हो जाएंगी। और ये त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, साथ में मंगल के बैठा है, गज के यहाँ पे महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है। चंद्रमा फिलहाल अच्छा है, वही दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो लाइफ में सुख आएंगे, मकान वन का सुख बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो चंद्रमा अच्छा है, ये अच्छी बात है। अब साथ में चंद्रमा चौथे घर में जो मंगल बैठा है, मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल इस घर का मालक है, दूसरे घर का धन का। धन देखना, इसका धन के बारे में जानना। दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, मालक मंगल। चौथे घर में बैठा है धन, चौथा घर मकान वाहन। इसको मकान वाहन से भी धन मिलेगा, जहाँ इसके पास मकान वाहन के रूप में भी धन होगा। और मंगल 9वें घर का मालक भाग्य वंशी, इसको वैसे मकान वाहन का सुख मिलेगा। मंगल थोड़ा सा बुरे फल भी देगा, ये मंगल दोष भी बना है, थोड़ा सा विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। अब इसका शुक्र जो है ये भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 12वें घर में खराब घर है, और ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, और शुक्र की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे। 12वें घर में बैठा है, शुक्र पत्नी का कारक है, थोड़ा सा शुक्र भी पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें देगा। अब देखो जी, एक और बात है, आप ये तो इसकी है कुंडली कुणाल की, और आपकी जो कुंडली है उसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैंने आपकी दोनों कुंडली का मिलान किया, 36 में से 18 गुण आ रहे हैं, चलो गुण ठीक हैं, नाड़ी दोष भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये देखो, ये आपकी डिटेल आपने मुझे भेजी शालू लिख के। आपकी कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत है कि 7वां घर जो पति का घर है, वहाँ पे केतु बैठा है, और पहले घर में राहु बैठा है। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। इसकी आपकी मतलब कुंडली में बना है काल सर्प दोष, और ये काल दोष पहले घर से 7वें घर के अंदर बना है। तो केतु पति घर के बैठा है, पति संबंधी दिक्कतें देगा। मतलब आपकी कुंडली दिखा रही है कि आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होती हैं, एक तो आपके पति से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, और आपकी वजह से आपके पति को कष्ट होगा। कष्ट का मतलब होता है आपकी आने के बाद, मतलब आपके जब आपका जिससे विवाह होगा, कुंडली दिखा रही है आपका जिससे विवाह होगा, आपका जिससे विवाह होगा उसको, एक तो पति को बीमार करना, या पति के काम काज में दिक्कतें आना। मतलब अगर आपके पति के काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण एक आपकी कुंडली भी है। ये आपकी वजह से दिक्कतें आ रही है, आपके पति को अगर दिक्कत आ रही है उसके काम काज में। यहाँ पे देखो 7वां घर जो मैंने बोला पति का घर होता है, इस घर में केतु बैठा है, और इधर वाला हिस्सा देखो आपको दिख रहा होगा खाली पड़ा है। ये 8वां घर है, 9वां घर, 10वां। और आपकी संतान के घर में शनि चंद्रमा बैठे हैं। शनि तो वैसे अपने घर में बैठा है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा, ये भी ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा दोष होता है यहाँ पे, इसे हम विष दोष कहते हैं। और राहु अपने घर को देख रहा है, मतलब आपकी भी कुंडली में थोड़ा सा, क्योंकि मंगल भी दूसरे घर से इस घर को देख रहा है, मंगल भी कारण है गर्भपात होने का। वैसे शनि बैठा है, संतान का सुख मिलेगा जरूर आपको, मतलब ये चिंता मत लेना, संतान जरूर होगी। बस थोड़ा सा है, हल्का सा राहु दृष्टि दे रहा है, मंगल दृष्टि दे रहा है। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से दिख रहा है कि आपकी जो पति है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब इसकी कुंडली में तो दिख रहा है कि भाई गुरु अच्छा है, कि पत्नी अच्छी होगी, पत्नी आएगी तो काम काज चलेगा। लेकिन आपकी कुंडली ये दिखा रही है कि भाई पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या आपकी वजह से पति का काम काज में दिक्कत आएगी। मतलब आपकी कुंडली में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि वो काल से दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में। वो आप चाहे बाद में बना लेना पूरी कुंडली। यहाँ पर राहु पहले घर में, केतु 7वें घर में। दशा आपकी जो चल रही है शनि की है, 7 में 5 अपने घर में बैठा है। तो फिलहाल इस कुंडली को मैंने ज़रा कवर किया। इस कुंडली के हिसाब से देखो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो कुणाल है, इसको मैं बोलूँगा कि भाई कुणाल भाई, आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, और बुरी बात है कि इसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। जब तक ये दशा है, या दिक्कतें आपको आती रहेंगी लाइफ में। बाकी उपाय करोगे, दिक्कतें मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं बोलूँगा, फिर भी दिक्कतें रहेंगी, मतलब कम हो जाएंगी आपकी काफ़ी दिक्कतें। तो ये दोनों पाठ जितना हो सकता है पढ़ो, शाम को रात को दान जरूर करो, कंपलसरी है। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी, चाहे चारों के मंदिर जाओ, इनकी पूजा उपासना करो। इनकी पूजा उपासना में आपको मैंने बता दिया है कि हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ो, दुर्गा चालीसा सुबह शाम पढ़ो, शिव जी का मंत्र सुबह के टाइम बैठ के पढ़ लिया करो, या शिव चालीसा पढ़ लो। और बाकी आप नीले कपड़े कम पहनो,
और केतु का जो दान है वो कर लो। सूर्य के उपाय नहीं करने, बुध के नहीं करने, मंगल के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, गुरु के रहने दो। शनि की दशा आगे आएगी, वो समय अच्छा है। और शुक्र भी आपका थोड़ा सा है, लेकिन अभी क्योंकि हो सकता है उपाय आपको लगे कि ज़्यादा हो जाएंगे भाई, तो शुक्र के उपाय अभी आप चाहे रहने दो। तो बाकी राहु के दोनों जो पाठ है जरूर करो, और शिव जी जरूर कर लो ऐड भाई। सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय जाप करो। हनुमान जी के 4 पाठ हैं, जिसमें से आता है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, अंगारक स्रोत। दो दो सेट रख लो, 2 पाठ सुबह पढ़ लो, 2 शाम को पढ़ लो। दुर्गा चालीसा सुबह शाम पढ़ लो, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। ऐसी और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँ, उसको देख लेना, एक बार फॉलो देख लेना, उसमें क्या क्या दान है। जो दान सही लगे वो करना हो आप। और मैं फिर बोलूँगा इसमें भाई कोई बिजनेस शुरू मत कर लेना, पैसा डूब जाएगा आपका। हाँ, अगर शनि की दशा आएगी वो आपके फेवर में है, वो उसमें जो भी करना है वो वैसे भी आपकी जब बड़ी दशा चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका काम धंधा। और आपने बोला है पुखराज, 2 रत्नदान कर रखे हैं, पीला पुखराज और मंगल का मूंगा। देखो जी, पुखराज उदाहरण कर सकते हो। मंगल का मूंगा जो है वो पहले ही 24 डिग्री का बैठा है, वक्री भी बैठा है, उसका मैं बोलूँगा रत्न मूंगा धारण मत करो। मूंगा धारण करने से आपको फायदे भी हैं, नुकसान भी होगा, क्योंकि ये मंगल दोष लेके बैठा है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, थोड़ा सा यहाँ पे शत्रु राशि भी है। तो मंगल का मूंगा मैं आपको बोलूँगा भाई उसको मत पहनो, पुखराज पहने रखो। हाँ, अगर मंगल आपका अस्त होता है, यहाँ पे 0 डिग्री का होता, 28-29 डिग्री का होता, फिर आप मूंगा धारण कर लेते। तो फायदे भी उसके, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मंगल के जो मूंगे के फायदे नहीं हैं, फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान भी थोड़ा सा। नुकसान जो बड़ा है वो है क्योंकि मंगल दोष लेके बैठा है, इसकी वजह से भी पति पत्नी में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं फिर तो मंगल का मूंगा मत पहनो। इसके अलावा देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है आपने, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और एक बार आपका दोबारा मैं देख लेता हूँ। आपने एक तो मुझे बोला था, आपने ये बोला कि 24 फरवरी में मेरा मिस कैरेज हुआ है। देखो जी, दोनों कुंडली में दिख रहा है, क्योंकि इसकी कुंडली में 5वां घर संतान का घर है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो संतान संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आने के कारण बने हैं। और जो आपकी कुंडली में मैंने देखा 5वें घर के ऊपर पहले घर से राहु दृष्टि दे रहा है और दूसरे घर से मंगल दृष्टि दे रहा है। मंगल जब भी दूसरे घर से 5वें घर को देखता है, गर्भपात एक बार हो जाता है। तो